मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जेमानी और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही यूनिक होम्योपैथिक रेमेडी जिसकी एक्शन हमारे बोन्स, टेंडन, जॉइंट, पेरियोस्टम पे है। और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूजिंग होम्योपैथिक रेमेडी है क्योंकि आए दिन हम एक्सीडेंट देखते ही रहते हैं और फ्रैक्चर्स भी देखते रहते हैं। एलोपैथी फ्रैक्चर को ट्रीट बिल्कुल कर देती है, कम्प्लीटली एकदम अच्छे से कर देती है, लेकिन इस फ्रैक्चर के होने के बाद बहुत बार पेशेंट को नर्व पेन स्टार्ट हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, जिसको एलोपैथी ट्रीट नहीं कर सकती। इसके लिए अगर आपको कोई भी तकलीफ अगर फ्रैक्चर के हील होने के बाद भी है पेन, तो वो नर्व पेन है और उसको ट्रीट करेगी सिम्फाइटम ऑफिशिनालिस. So let's start with the homeopathic remedy Symphytum officinalis today. This is handwritten lecture, handwritten notes. आप अपने एग्ज़ाम में थेरैप्स के पेपर में एज इट इज़ लिख सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं थेरैप्स फ्रैक्चर के लिए थेरैप्स आता है, उसमें सिम्फाइटम ऑफिशिनालिस एज अ वन रेमेडी आप लिख सकते हो। दूसरी रेमेडीज़ भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दी जाएगी और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द answer for your theraps in fracture. Okay, so let's start with the Symphytum officinalis. There are rubric studies also, Kent repertory की rubric study भी इसमें included ही है. Let's start with the Symphytum officinalis. Common name is comfrey, family है Borginaceae. Introduction में है the root contain crystalline solid that stimulate the growth of epithelium on ulcerated surface. So इस जो प्लांट है इसकी रूट से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, एपिथेलियम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और उसके वजह से ये ग्रोथ स्टिमुलेट होती है तो अल्सरेटेड सरफेस में वो ग्रोथ होती है और हमारी जो फ्रैक्चर बोन है उसको यूनियन करने में, उसको वापस जॉइंट करने में ये मदद करती है। इसकी एक्शन किस पे होती है, जॉइंट्स पे, टेंडॉन्स पे, पेरियोस्टियम पे और स्नीव्स पे। स्नीव क्या है, एक बैंड दैट जॉइंट द मसल्स एंड बोन। वो बैंड मसल का जो हमारे मसल्स को और बोन को जॉइंट करती है, उसके बीच में एक छोटा सा मसल होता है, उस मसल को स्नीव बोलते हैं। तो ये सिम्फाइटम ऑफिशिनालिस उस मसल में भी एक्ट करती है। आइए देखते हैं इसके कीनोट्स क्या है। फैसिलिटेट्स यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोन, लेसन द पिक्यूलर प्रिकिंग पेन, फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ कैलस व्हेन ट्रबल इज ऑफ नर्व ओरिजिन। ओके, ये क्या करता है, फ्रैक्चर बोन को यूनियन करने में, वापस ज्वाइन करने में काम करता है। जो दर्द रहता है उस फ्रैक्चर में उसको कम करता है। प्रोडक्शन ऑफ कैलस करता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर बोन वापस से जॉइंट हो जाए। और अगर फ्रैक्चर में नर्व पेन भी स्टार्ट हो रही है तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी। और इसमें एक पॉइंट ऐड करना है कि अगर फ्रैक्चर यूनियन हो गया है, फ्रैक्चर जॉइंट हो गया है, उसके बाद भी अगर नर्व पेन हो रहा है तब भी ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से काम करेगी, बहुत इफेक्टिव है। इरिटेबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, पेरियोस्टियल पेन आफ्टर वुंड हैव हील्ड, इरिटेबल स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन। ओके, फ्रैक्चर हील हो गया है, बाद में भी उसमें दर्द रह रहा है तो वह है नर्व पेन और उसमें भी ये बहुत अच्छी काम करेगी। अगर स्टम्प है, अगर एम्पुटेशन हो गया है किसी बॉडी पार्ट का और उसमें अगर इरिटेबिलिटी है, पेन है, तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी। वेरी इफेक्टिव इन मैकेनिकल इंजुरीज, ब्लो, ब्रूइश, थ्रस्ट ऑन द ग्लोब ऑफ द आई। अगर आँखों में भी अगर इंजुरी हो गई हो, थ्रस्ट मतलब ब्लो हो गया हो आँख में, अगर किसी के हैंड फिस्ट का ब्लो हो गया हो, ऐसी कोई इंजुरी, किसी बॉल लग गया हो आँख में, ऐसा इंजुरी अगर आई में है तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी। पेन इन द आई बॉल आफ्टर ब्लो ऑफ एन ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्ट की इंजुरी में कौन सी रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी, ऑफ आई बॉल। ओके, तो ऑब्ट्यूज बॉडी की इंजुरी फ्रॉम द आई बॉल, जैसे कि स्नो बॉल स्ट्राइक द आई, जैसे कि इन्फेंट थ्रस्ट हिज फीट इनटू द मदर्स आई, मतलब बच्चों ने, छोटा बच्चा है खेलते खेलते अगर बच्चे की मुट्ठी अगर माँ के आँख में लग गई हो, ऐसा कुछ इंजुरी है, ब्लो ऑन द आई है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छी सिम्फाइटम ऑफिशिनालिस काम करेगी और कम्प्लीटली क्योर कर देगी आपके पेशेंट को। नाउ सी दी केंट रेपर्टरी रूब्रिक। केंट रेपर्टरी में जनरलिटीज़ में आपको दिया गया है ब्रिटल बोन, उसमें 2 रेमेडी है, कैल्केरिया कार्ब एंड सिम्फाइटम एट द सेकेंड ग्रेड। ओके, और जनरलिटीज़ में सेकेंड है इंजुरीज टू द बोन, उसमें सिम्फाइटम सेकेंड ग्रेड प्लस 4 अदर रेमेडीज है। ये दोनों भी एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई होम्योपैथिक रेमेडी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।